बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मोहतरम हजरात, पसे पर्दा बैठी हुई माओ और बहनों, डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए इज़ाम, शोरा हजरात, नाज़िमे जलसा और मुंतज़मीन हजरात, आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाक़िद हुआ है। इस जलसे में जो सबसे बड़ी खुसूसियत पाई जा रही है वो ये है, जहां दानिशवरों का मजमा है वहीं उलमा-ए-इज़ाम, शोरा हजरात, कुर्रा हजरात, हुफ़ाज़ इकराम एक अच्छी तादाद में मौजूद हैं।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस अल्लाह ने ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये इंसान, ये जिन्नात, ये चरिंद, ये परिंद, अलगरज जो जो चीजें नजर आ रही हैं, सबको अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बात फरमाई थी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में रहकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में रहकर अल्लाह की दी हुई ग़िज़ाओं को खाती रही, अल्लाह ने फरमाया था, ए आदम, ए हव्वा, इस पौधे के करीब न जाना, इस पौधे के करीब न जाना। अगर चले गए तो बस समझ लीजिएगा कि तुम मुझे नाराज करने वाले हो जाओ। एक लम्हा ऐसा आया कि आप दोनों हजरात उस पौधे के करीब चले गए और उसका फल खा लिया। बस खाना था, उधर रब्बे करीम का फरमान, क्या आदम, ए हव्वा, मैंने मना किया था कि इस पौधे के करीब ना जाना, इसका फल ना खाना। ए आदम, ए हव्वा, ये क्या किया? इसका फल अब खाया है, इस पौधे के करीब गई हैं आप। हमने जिस शख्स को जलील करार दिया, इब्लीस लईम, उस शख्स ने जिस तरह भी है आप पर असर डाला, ए आदम, ए हव्वा, अब तुम दोनों के दोनों दुनिया में चले जाओ, निकलो इस जन्नत से, दुनिया में जाओ। हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम जब उस जन्नत से निकल रहे थे और बारगाहे इलाही से दुनिया की तरफ आ रहे थे, तो आपने एक बात फरमाई थी, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ फरमा, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मोहम्मद के तुफैल में माफ फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाइयों, जब मेरे नबी का नाम आए फौरन कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम लिया तो फौरन अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने ये नाम कहां देख लिया? ये नाम कहां देख लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, जब तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, ऐ अल्लाह, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, जन्नत के कवाड़ों पर चारों तरफ, अर्श आज़म के चारों तरफ, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने एक कलमा लिखा हुआ देखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अगर मुझे मोहम्मद को दुनिया में भेजने का मकसद ना होता तो ए आदम, मैं तुम्हें भी दुनिया में न भेजता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें भी दुनिया में न भेजता। तो मेरे भाइयों, मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि आखिरी पैगंबर
हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर यह दुनिया सजाई गई है। और जब तक आपके चहीते, आपके दीवाने, आपके आशिक, आपके चाहने वाले कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले और अमल करने वाले इस धरती पर रहेंगे, इस जमीन पर रहेंगे, तब तक अल्लाह के वहां से क़यामत बर्पा न होगी। क़यामत नहीं आएगी, मेरे नबी का फरमान, क़यामत नहीं आएगी। मेरे अल्लाह ने जब आखिरी पैगंबर को भेजने का फैसला ले लिया तो अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में नाम भी लिखवा दिया। तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, उस किताब में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात फरमाई कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, आखिरी होंगे, उनके बाद कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल, कोई नहीं क़यामत तक आएगा। उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहरे नबुव्वत छपी होगी और मख्तूम इंजील आसमानी किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों खुशखबरी है, मेरे जाने के बाद आखिरी पैगंबर आएंगे, उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहरे नबुव्वत भी उनके शानों पे छपी होगी। मेरे भाइयों, जितने सहीफे, जितनी किताबें, सब में मेरे नबी का किसी में नाम, किसी में जिक्र खैर हर एतबार से मौजूद है। चाहे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफा नाजिल हुआ हो, चाहे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफा नाजिल हुआ हो, या जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई ज़बूर। और बहुत प्यारी बात बताऊं, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा हुई, आपकी अम्मी जान हजरत आमना ने आपका नाम मोहम्मद रख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम अहमद रख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात सुन लो, न माँ तौरात पढ़ी हुई थी, इंजील पढ़ी हुई थी, ज़बूर पढ़ी हुई नहीं थी। हाँ, ये नहीं कि पहले से नाम आ गया हो, जैसे ही ये नाम रखा गया, आपकी वलादत शरीफा हुई, उधर एक यहूदी मक्का की गलियों में ऐलान कर रहा है, लोगों आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, लोगों आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, हाँ हाँ एक बच्चा पैदा हुआ, यतीम, यतीम बच्चा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब आप अपनी अम्मी जान के मादर इल्मी में थे, तो उससे पहले मालूम है, यानी 3 माह दुनिया में आपके आने से पहले 3 माह पहले आपके वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ मक्के से गए, सफर में बिजनेस के लिए, तिजारत के। रास्ते में मदीने में आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका इंतकाल हो गया। अब आप यतीम की हैसियत से आते हैं, और सुनिए, जब आप दुनिया में आए तो वो यहूदी कहने लगा, अरे वो बच्चा मुझे दिखाओ, वो बच्चा मुझे दिखाओ। बस
उस बच्चे को, कौन सा बच्चा? रहमतुल लिल आलमीन। कौन सा बच्चा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा बच्चा? सय्यदुल मुरसलीन। कौन सा बच्चा? आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल और आखिरी आसमानी किताब जिस पर नाजिल होने वाली थी, कुरान करीम, वो बच्चा। जैसे ही उस शख्स ने देखा, ओ देखते ही धड़ाम से गिर गया धड़ाम। या अल्लाह, काहे के लिए गिरा? खुशी में? नहीं भाई, खुशी में नहीं गिरा था, हसद की आग, गिर गया धड़ाम से। और होश में आया, आते ही कहने लगा, हाय अफसोस, हाय अफसोस। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे ये बच्चा नहीं है, ये आखिरी पैगंबर है, ये आखिरी रसूल है। हम सब इंतजार में जिसके थे वो दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। कहा अरे अरे क्या बातें कर रहे हो, कौन सी बातें कर रहे हो? कहा अच्छा ये बताओ, इनकी अम्मी से पूछो मोहम्मद नाम का ही रखा, कोई और नाम रख देती। दादा से कहा अरे नाम अहमद काहे के लिए रखा, कोई नाम और रख देते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया नहीं, नाम तो नहीं बदला जाएगा, अटल फैसला, नाम नहीं बदला जाएगा, नाम नहीं बदला जाएगा। अब होता क्या है, उस शख्स से पूछा गया कि कैसे तुमने अंदाजा लगाया? कहा अंदाजा नहीं, ऐ लोगों सुनो, मैंने इस बच्चे की शानों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की मोहर छपी देखी है। ये देखो है, आप मख्तून हैं। ये सब मैंने किताबों में पहले पढ़ रखा था। मेरे भाइयों, आपकी वलादत शरीफा होती है, वलादत शरीफा के फौरन बाद मसला आ जाता है कि नन्हा बच्चा है, ग़िज़ा चाहिए। आपकी अम्मी जान आपको दूध पिलाती हैं 2 दिन या 3 दिन। उसके बाद हज़रत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको दूध पिलाती हैं। फिर उसके बाद उस जमाने में एक दस्तूर था कि कबीला साद, वहां की बहुत सारी औरतें मक्के में आती थी। आने के बाद अमीरों के बच्चों को ले लेती थी, उनको दूध पिलाती थी। और लोग इसलिए उनको बच्चे दे देती थी, इसलिए कि उस जमाने में देहात की आबो हवा बहुत अच्छी थी, बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाता था, जबान भी अच्छी आ जाती थी, इसलिए दे देते। अब हुआ ये कि सारी औरतें मक्के के मार्केट में आ गई। अब एक हज़रत दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, 2 सवारी हैं। आप जिस सवारी पर हैं आपके साथ दूसरी सवारी है। या अल्लाह, आपकी ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि सबसे आखिर में आप पहुंचे, सबसे आखिर में आप पहुंचे। और जब वहां पहुंची तो देखती हैं कि बच्चे तो सबने अमीरों के ले लिए, लेकिन दूर से नजर पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी तो देखती हैं बड़ा खूबसूरत बच्चा है, जल्दी ले लो। मेरे भाइयों बहुत गौर से सुनना ये बात, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। हर औरत ने ये कोशिश की इस खूबसूरत बच्चे को मैं लूंगी। और जो करीब आता कहते कि अरे बच्चा बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से हमें दे दो। लेकिन ये बताओ इस बच्चे के अब्बा करते क्या हैं? इस बच्चे के अब्बा करते क्या हैं? कहेंगे इस बच्चे के अब्बा तो है नहीं। बच्चा जब दुनिया में आया था उससे 3 महीना पहले ही इनके अब्बा दुनिया से चले गए। अरे बस इतना कह के औरतें आगे बढ़ जाती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत है। हाँ,
कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाती गिरामी पर। मेरे भाइयों कुर्बान जाओ अल्लाह की जाते गिरामी पर, रब्बे करीम पर, कि उसने हमें आपको ऐसा रहमतुल लिल आलमीन दिया है जिसकी शक्ल सूरत सबसे आला, जिसकी कद और कामत सबसे आला, जिनके बाल सबसे आला, जिनकी जबान सबसे आला और जिनका शहर सबसे आला और जिनकी सोच, जिनकी फिक्र, जिनके अखलाक, जिनके किरदार, जिनके मामलात, जिनका रहन सहन सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुस्न व जमाल के अल्लाह ने दो हिस्से किए, आधा हुस्न व जमाल तो अल्लाह ने मुझे दे दिया और आधे में आधा हुस्न व जमाल अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया, आधे में आधा हुस्न व जमाल बचा तो अल्लाह ने सारे इंसानों में तकसीम कर दिया। मेरे भाइयों आप बताओ, कभी कभी कुछ खूबसूरत बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह नजर आ जाते हैं तो आदमी कहता है लगता है कि अल्लाह मियाँ ने इनको अपने हाथ से पैदा किया। अबे सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन एक मुहावरा चल गया। अब सोचो मेरे नबी कितने खूबसूरत होंगे। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ लोगों सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहने वाली जुलेखा और उनके चाहने वालियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था तो अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर वो लोग मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे शौहर, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिल के टुकड़े कर डालती। मेरे नबी इतने खूबसूरत। सुनिए मेरे भाइयों, अब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खूबसूरती देखी, वो भी दौड़ी कि यही बच्चा लेंगे, यही बच्चा लेंगे। और जैसे ही करीब हुई कहने लगे बच्चा, इनके अब्बा क्या करते हैं? कहा भाई ये तो इनके अब्बा 3 महीना पहले दुनिया से तशरीफ ले गए। हाँ ये बच्चा यतीम है। हाँ अच्छा। अब शौहर और बीवी आपस में डिस्कस होने लगा, बातचीत होने लगी, गुफ्तगू होने लगी, क्या किया जाए। बातचीत में ये तय पाया कि ये बच्चा ले लिया जाए, ये बच्चा ले लिया जाए। अब होता ये है कि हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अम्मा जान ये बच्चा हम लेंगे, इसको हम दूध पिलाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे, जो मिल जाएगा बहुत अच्छा। मेरे भाइयों, मेरे नबी, आपके नबी, सारे जहान के नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चे की शक्ल में हैं। जैसे ही हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गोद में लिया तो आप बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर थी, आपकी ऊँटनी बहुत कमजोर थी। मैंने भी बताया ना सबसे आखिर में ऊँटनी आई थी। आपके घर की बकरियां इतनी दुबली पतली और वो चर के भी आती थी, थनों में दूध नहीं होता था। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास भी इतना दूध नहीं होता था कि मेरे बच्चे पेट भर के दूध पी सके। कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात गिरामी पर कि उसने इतना मुबारक आपको बनाकर भेजा। सुनिए हजरत दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ लोगों सुनो, जब मैंने उस बच्चे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया मैं ताकतवर हो गई, और जब उस बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई मेरी ऊँटनी ताकतवर हो गई। रास्ते की औरतें कहने लगी ऐ हलीमा ऐसा लगता बड़ा मुबारक बच्चा मिल गया। फरमाती हाँ बड़ा मुबारक बच्चा मिल गया।
बड़ा मुबारक बच्चा मिल गया। हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने घर में लेकर गई। मेरे घर का हाल ये था, मेरी बकरियां दुबली पतली थी, मेरी बकरियों के थनों में दूध कम होता था। मेरे घर की बकरियों के थनों में दूध खूब हो गया, और जब रोजाना मेरी बकरियां चराने के लिए चरहा लेके जाता या मेरी बेटी लेके जाती, तो वो मेरी बकरियों के दूध में इजाफा होता चला गया। एक रोज गांव वालों ने कहा, अरे अरे, जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं तुम भी चराओ, वहीं चराओ जाकर जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। लोग लेके गए, उनकी बकरियों में दूध थनों में कम है। हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियों में दूध लबरेज फुल है। ऐसे मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुबारक। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल करता हूं। मेरे नबी अभी नबी तो नहीं बने ना, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ था, अभी तो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जब मेरे नबी को दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी गोद में लेती तो वो ताकतवर हो गई, अपनी ऊँटनी भी बैठती, ऊँटनी ताकतवर हो गई। ऐ लोगों, जब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने उस मासूम बच्चे को लेकर घर में पहुंचती, घर में बरकतें आ जाती है। तो कसम खुदाए पाक की, मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूँ, सारे इंसानों, मैं आपसे पूछता हूँ, जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी आप नबी नहीं बने, अभी आप पैगंबर नहीं बने, अभी आप रसूल नहीं बने, अभी आप नबी नहीं बने, तो आप घर में पहुंचते हैं, घर में बरकतें आ जाती हैं। अगर आज रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नतों को जिंदा कर लें, आपकी सीरत को जिंदा कर लें, आपके लिबास को पहन लें, आपके अखलाक पर अमल कर लें, आपके मामलात पर अमल कर लें, तो कसम खुदाए पाक की घरों में रहमतें, बरकतें, इज्जतें बरसने लगेंगी। भाई होंगी कि नहीं होंगी? भाई अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है ना, वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहमत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, बख्शिश के दरवाजे, नजात के दरवाजे, जहन्नम की आजादी के दरवाजे, ये सारे के सारे दरवाजे हैं। अगर हम चाहते हैं बरकत, नबी की इत्तिबा करनी होगी, अल्लाह को एक मानना होगा। अगर हम चाहते हैं उम्र में बरकत, नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना होगा, तौहीद खालिस के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन से मोहब्बत दिली करनी होगी। और आपके चहीते औलियाए ज़ाम, उलमाए ज़ाम, हुज्जाजे किराम, नमाज पढ़ने वाले, दीनदार लोग, सालेह लोग, नेक लोग, तहज्जुद गुजार लोग, सच बोलने वाले लोग, इनसे मोहब्बतें करो, इनसे जुड़ो। अल्लाह ने फरमाया कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। मेरे भाइयों, आज बातें समझ में नहीं आती, बातें समझ में नहीं आती, इसलिए कि जब हम मार्केट में पहुंचते हैं, हम बाजार में पहुंचते हैं तो कुछ और ही नजर आता है, मस्जिद में आते हैं तो हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि अब हम कभी झूठ तो बहुत दूर की चीज है, कभी दिल में भी ना ख्याल पैदा करेंगे। लेकिन जब हम इन मजलिसों से हटकर, मस्जिद से निकलकर जब हम मार्केट में पहुंचते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, तो हमारा हाल अजब हो जाता है। मैं बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, हर आदमी ये चाहता है, क्या चाहता है?
हमारी उम्र बड़ी हो। भाई हम लोग चाहते कि नहीं चाहते? भाई हम लोग चाहते हैं ना कि उम्र बड़ी हो, उम्रों में बरकत हो जाए। हर शख्स ये चाहता है, मर्द हो या औरत, मेरी उम्र बड़ी लंबी हो। हर शख्स मर्द हो या औरत ये चाहती है, ये चाहते हैं कि मेरी रोजी खूब हो, रोजी में बरकत हो। भाई सब चाहते कि नहीं चाहते? रोजी में बरकत हो। और एक आखिरी बात, हर आदमी ये चाहता है बड़ी लंबी उम्र मिले और बुरी मौत से हमें बचाया जाए। हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता? बुरी मौत से हम बच जाए, बुरी मौत से बच जाए, बुरी मौत से बच जाए। हर आदमी ये चाहता है, हर औरत की चाहता है। अब ये सब नेमत मिलेगी कैसे? हजरत आमना के लाल, हजरत अब्दुल्लाह के फरजंद, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है, सिला रहमी करने से रोजी बढ़ती है, सिला रहमी करने से क्या मिलता है मालूम है? बुरी मौत मरने से इंसान बच जाता है। सिला रहमी, या अल्लाह, यहीं से तो हम कटे हैं, सबसे जुड़े। दुकान पे ग्राहक आ जाए उससे जुड़े, बाजार में निकले उनसे भी जुड़े, ड्राइवर से भी जुड़े हैं, अपनों से नहीं, गैरों से जुड़े हैं, अपनों से नहीं, सबसे जुड़े हैं, अम्मा से नहीं, सबसे जुड़े हैं, अब्बा से नहीं, सबसे जुड़े हैं, बहनों से नहीं, सबसे जुड़े हैं, और अपने बड़े भाई से नहीं। सबको शादी में बुलाया, अपने बड़े भाई को भूल गए, सबको शादी में बुलाया, अपनी सगी बहन को भूल गए, सबको शादी में बुलाया, अपने छोटे भाई को भूल गए, सबको शादी में बुलाया, अपने पड़ोस को भूल गए, सबको शादी में बुलाया। सारे लोग शानदार कपड़े पहने चले आ रहे, सगे भाई के लड़के तरस रहे, उनके घर के बच्चे कह रहे मेरी अम्मा आज चचा के वहां शादी है, आज दावत आई कि नहीं आई? मेरी अम्मा, मेरे इतने दोस्त उनके घर आ गए, मैरिज हॉल में जा रहे हैं। अम्मा आंखों में आंसू ला के कहती मेरे बेटे तेरा बाप जर्दा ला रहा होगा, तेरा बाप खाने का इंतजाम कर रहा है, आज घर में खाना बनेगा, आज घर में बिरयानी बनेगी। ये होता है कि नहीं होता है? थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ी सी खटपट हो गई, छोड़ दिया भाई, चलो तुम्हारे जैसे 1000 भाई हैं। बहन ने कोई बात कही, छोड़ दी बहनों को, तुम्हारी जैसी 1000 बहनें हैं, तुम्हारी जैसे 1000 बहनें हैं। अब्बा ने बंटवारा किया, छोटे भैया को जरा से एक ईंट ज्यादा मिल गई, बड़े भैया को एक कम मिली, या बड़े भैया को एक ज्यादा मिली, छोटे भैया को कम मिली। भूल गए अम्मा के एहसान, भूल गए अब्बा के एहसान, भूल गए अम्मा अब्बा के एहसान। कौन है अम्मा, कौन है अब्बा? बाज लोग कहते चूल्हे में गई, चूल्हे में गई। हाँ, प्यारे मुसलमानों, मत भूलो इन माँ को, मत भूलो इन बाप को, मत भूलो अपनी सगी बहनों को, मत भूलो अपने सगे भाइयों को, मत भूलो अपने खूनी रिश्तों को, मत भूलो अपने खानदान को, मत भूलो अपने परिवार को, मत भूलो अपने पड़ोसियों को, मत भूलो अपने आसपास के रहने वालों को। हाँ, अगर इनको नहीं भूलोगे मेरा अल्लाह भी तुम्हें ना भूलेगा, अगर इनसे मोहब्बत करोगे मेरा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे नबी ने फरमाया सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है, सिला रहमी करने से रोजी बढ़ती है, सिला रहमी करने से इंसान बुरी मौत से मरने से बच जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर चाहते हो इज्जत, अगर चाहते हो शोहरत, अगर चाहते हो बुलंदी, अगर चाहते हो आला मकाम और मर्तबा, तो आपको नमाज 5 वक्त पढ़ने के साथ साथ
हज करने के साथ साथ, मालों की ज़कात निकालने के साथ साथ, तौहीद खालिस पे चलने के साथ साथ आपको माँ का हक अदा करना पड़ेगा, बाप का हक अदा करना पड़ेगा, बहनों का हक अदा करना पड़ेगा, बहनों को अपने भाइयों का हक अदा करना पड़ेगा, अपनी बीवियों का हक अदा करना पड़ेगा, बीवियों को अपने शौहरों का हक अदा करना पड़ेगा, नंद को अपनी भावत का हक अदा करना पड़ेगा, भावत को अपनी नंद का हक अदा करना पड़ेगा। मामूली मामूली बातों में दिलों को ना बांटो, दिलों को ना बांटो, वरना कौड़ी के तीर हो जाओगे। मैंने खानदान देखे, करोड़पति मुल्क में घूमता हूं, सच कहता हूं, अल्लाह माफ करे, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है, हाँ, जिनके एक फोन पे कई कई करोड़ के कारोबार होते थे, लेकिन जब उन्होंने माँ की बद्दुआ ले ली, बाप की बद्दुआ ले ली, अपनी बहनों का हक मार लिया हिस्सों में, हिस्सों में हक मार लिया। बाप का तरका है, बहन को हिस्सा न दिया। हाय है, बहन बेचारी गरीब थी, हिस्सा ले लिया, उसका मुंह बंद था, उसका मुंह बंद ही रहा। हमने उससे पूछा भी नहीं कि बेटा तुमको हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है। ये सब हालात आते कि नहीं आते हैं? हम सोच रहे हैं मालदार हो जाएंगे इससे, बाप रो रहा है हम मालदार हो जाएंगे, माँ रो रही है हम मालदार हो जाएंगे। हाँ, हमारा पड़ोसी रो रहा है, हमारे पूरे अमाल की वजह से हमको इज्जत मिलेगी। मियाँ 40 साल तक बुरा ना मानना, 40 साल तक जब तक खून में खून दौड़ रहा है, खूब इधर उधर गाड़ी लेके घूमो, बुढ़ापे पे कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, दादा जान क्या हाल है, नाना जान क्या हाल है, कोई नहीं पूछता। और लोग उसको पूछते हैं जो सिला रहमी इख्तियार करता है, लोग उसको पूछते हैं जो अपने माँ बाप से जुड़ता है, जो अपने भाई बहनों से जुड़ता है, जो अल्लाह के घर से जुड़ता है, जो उलमा से जुड़ता है, जो सुलहा से जुड़ता है, जो नेक लोगों से जुड़ता है, जो अल्लाह के महबूबों से जुड़ता है, जो सच बोलता है, जो ईमानदार होता है, जो दयानतदार होता है, सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। मैं अपने वतन में मैंने देखा कि एक जनाजा निकला डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब का। उनकी जिंदगी का आलम यह था कि वो डॉक्टर थे, 24 घंटे में कोई उनके वहां कुंडी खटखटा दे, फौरन आ रहे दौड़ पड़ते थे। कभी उन्होंने अपने आप को डॉक्टर ही नहीं समझा। वो हमेशा कहते थे हम तो खिदमत खल्क के लिए पैदा हुए। हाँ, पैसे हैं हो दे दो, नहीं है हाँ बाद में दे देना। वो खुद कहते हैं कि मेरे पास इतनी रकम है कि मैं पता नहीं कितने घर चला सकता हूँ, वो ये कहते थे। और जबकि कोई देता था कोई नहीं देता था। जब उनका इंतकाल हुआ इसी लखनऊ में, और जब यहाँ से जनाजा गया है मैंने अपने हिंदू भाइयों को भी देखा है, हाँ मुसलमानों को भी देखा है, हर मजहब के लोगों को देखा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक कब्रिस्तान था, 2.5 किलोमीटर दूर घर से। मेरे प्यारे भाई एक लफ्ज़ छूट नहीं है, एक लफ्ज़ छूट नहीं है। जनाजा कांधों पे चला गया, ऐसे ही जनाजा बिल्कुल लगा था दूध की नहर है, और वो जनाजा आगे जा रहा है। बस जनाजा लाइन लगाए लोग खड़े हैं, लाइन लगाए लोग खड़े हैं। मैंने उसी वक्त चंद लोगों की जबान से सुना, अरे ये तो गरीबों का खुदा था। माज़अल्लाह, हिंदू भाई कह रहे थे गरीबों का खुदा था, मसीहा था ये। याद करेगा खैराबाद और अतराफ के लोग। ऐ प्यारे मुसलमानों, हमको अपनी दुनिया में एक पहचान बनानी चाहिए। खाना तो सबको खाना है, पानी तो सबको पीना है, मकान तो सबको बनाना है। कोई 1 माला बनाए, कोई 5 माला बनाए, कोई 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहने, कोई 5000 रुपए मीटर का कपड़ा पहने, कोई 1 लाख की गाड़ी पे चले, कोई 1 करोड़ की गाड़ी पे चले। ये निज़ाम खुदावंदी है, हमें अपनी पहचान बनानी है। डॉक्टर हो अपनी पहचान बना लो, इंजीनियर हो अपनी पहचान बना लो,
लो, प्रोफेसर हो अपनी पहचान बना लो, सियासी रहनुमा हो अपनी पहचान बना लो। मेरे भाइयों, आप अच्छे ताजिर हो अपनी पहचान बना लो, अच्छे बिजनेसमैन हो अपनी पहचान बना लो। एक पहचान काफी है। वो कौन सी पहचान? वो है ईमानदार। जनाजा हमारा जा रहा, अये है ये डॉक्टर साहब बड़े ईमानदार थे, बहुत ईमानदार थे। अये है ये इंजीनियर साहब बड़े ईमानदार थे, नेताजी बड़े ईमानदार थे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में कहा है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन होगे। हाँ, अगर मोमिन होगे। अभी मेरे साथ वो बच्चे आ रहे थे, एक का नाम फराज था, एक का नाम मोहम्मद आदिल था। एक राजा जी पूरम के भी मोहम्मद आदिल साहब थे, और एक साहब हमारे और थे शहबाज भाई, शहजाद साहब। तो यही बातें कर रहे थे कि देखो, छोटे बनकर रहना, बड़े बन जाओगे। माँ बाप से जुड़कर रहना, फिर बुलंदी तक तुम्हारी पतंग पहुंच जाएगी। और दूसरी बात यह है, जिस मैदान में रहना, उस मैदान में ईमानदारी के साथ मेहनत, मशक्कत, कुव्वत को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ो। इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, रोजी में बरकतें मिलेंगी। इसलिए आज ये मैदान खाली है। दुकानदार कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दीनी जलसों में आऊं। बिजनेसमैन कहते हैं मेरे पास समय नहीं है मैं दीनी जलसों में बैठूं। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास क्लिनिक पे टाइम नहीं है कि मैं आकर बैठूं। अरे आप कहीं ना बैठिए, लेकिन ये पैगाम एक मौलवी का अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लीजिए। पैगाम ये है, हमें ईमानदार बनना है, हमें दयानतदार बनना है, हमें मीठे बोल वाला बनना है, हमें निगाहों को पाक रखना है, हमें दिल को साफ रखना है। हम अपने दिल में गुरूर ना पैदा करेंगे। गुरूर वो करे जिसको मरना ना हो, गुरूर वो करे जिसको दुनिया से जाना ना हो। हमारे लिए, सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने फरमा दिया, साफ साफ अल्लाह ने फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी कैसी है मालूम है? अल्लाह फरमाता है हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और यकीनन क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अल्लाह जिसको जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जिसको जन्नत में दाखिल कर दे, फ़क़त फ़ाज़, बस वो कामयाब हो गया। और दुनिया की जिंदगी धोखे की है, आर्जी है, वक्ती है। ये धोखे की जिंदगी। आखिरत की जिंदगी लामहदूद है। इसलिए अक्लमंद, दानिश्वर, सबसे ज्यादा फहम वाला अगर कोई शख्स है तो वही है जो अपने ईमान को बचा के चले, जो कुरान को सीने से लगा के चले, जो नबी की सुन्नतों को सीने से लगा के चले। सफर में हो तो नबी की सुन्नतें तलाश कर रहा हो, दुकान पे हो तो नबी की सुन्नतें तलाश कर रहा हो, शादी में है तो नबी की सुन्नतें तलाश कर रहा हो। अरे मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाए वहां पर भी नबी की सुन्नतें और नबी के नवासे की सुन्नत तलाश कर। एक वाक़या सुनो, अपनी बात बहुत लंबी हो रही, फिर इंशाल्लाह कभी होगी, क्योंकि एक लंबा प्रोग्राम है। शोरा हजरात माशाल्लाह बहुत बैठे हुए।
हाँ, शौरा हजरात बहुत बैठे हुए, मैं शौरा हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे महबूब नबी ने अपनी मौजूदगी में हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद के मिंबर पर बैठने का हुक्म दिया था और कहा था, हसन नातिया कलाम पेश करो। और दूसरी बात, नातिया कलाम तरन्नुम में भी नबी के सामने पढ़ा गया और गैर तरन्नुम में भी पढ़ा गया, लिखा भी गया है। तरन्नुम में पढ़ने वाले जहाँ बहुत सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हैं, उनमें एक नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। और ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया इज़ाम, उलमा इज़ाम की तरफ जाएं तो दारुल उलूम चाहे देवबंद हो, चाहे दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो, चाहे मज़ाहिरुल उलूम हो, चाहे बांदा का मदरसा हो, चाहे कहीं के भी मदरसे हो, ये हमारे अकाबिर नातिया कलाम को पसंद भी करते थे और बोलते भी थे, लिखते भी थे। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह हों या हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, इन सब हजरात के कलाम मौजूद हैं। इसलिए नातिया कलाम का लिखना पढ़ना बड़ी सआदत की बात है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जब नातिया कलाम लिखते थे तो मेरे भाई वुज़ू कर लेते थे और वुज़ू करके 2 रकअत नफिल पढ़ लेते थे और उसके बाद में फिर रुजू इल्लाह हो जाते थे और नातिया कलाम लिखने से पहले दुरूद शरीफ का जिक्र शुरू कर देते थे और उसके बाद नातिया कलाम लिखते थे तो इश्क़ रसूल में आंखें लबरेज हो जाती थी। इसलिए नातिया कलाम लिखना पढ़ना ये बड़ी सआदत की बात है। नातिया कलाम लिखना बहुत 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 हुनर के बात होता है। एक कहीं नुक्ता इधर से उधर हो गया तो इंसानों का माफ करना ईमान तक चला जाता है। इसलिए नातिया कलाम जो पेश करते हैं इनको खूब सुनो और दिल की गहराई से सुनो और दुआएं करो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों, हमको 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है, अगर अल्लाह ने हमको बच्चे दिए हैं, बच्चियां दी हैं, तो सबसे पहले इनको ईमानदार बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा हो जल्दी से किसी अल्लाह वाले को बुलाओ। कोई अल्लाह वाला आपके पास नहीं है, खुद वुज़ू करो, जल्दी से दाहिने कान में अजान कहो, बाएं कान में तकबीर कहो और फिर जल्दी से छुहारा ले लो, खजूर ले लो, शहद ले लो, मुंह में डालो, अपना थूक या अपनी अम्मी का थूक या अपने अब्बा का थूक, जिसको आप दीनदार समझते हो, इसको तहनीक कहते हैं, ये ले लो और जल्दी से बच्चे के मुंह में डाल दो, जल्दी से बच्चे के मुंह में डाल दो। दूसरी बात यह है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। बच्चा बेटा पैदा हो तो पटाखे न दागो, इसलिए कि फजूल खर्ची है, बल्कि पटाखे की रकम छुपाओ और छुपा कर जाओ। अल्लाह ने दिया है ना, 5000 के पटाखे लाओगे, ये 5000 जाओ मस्जिद के मुतवल्ली से कहो ये 5000 रुपए ले लो, ये 10,000 रुपए ले लो, इसको अल्लाह के घर में लगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, बेटा अल्लाह देता है, ये सब चक्करात में न पड़ना। शादी करेंगे बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, मुन्नी हो जाएगी, मुन्ना हो जाएगा, ये सब चक्करात में न पड़ो। देता अल्लाह ही है, जिसको नहीं दे रहा है 3-3 शादियां कर चुके, मिला उला कुछ नहीं है। इसलिए औलाद वालों अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, बेटा दे, या बेटी बेटा दोनों दे दे, इला आखिरी आयत, पूरी आयत में। तो ये निज़ाम मेरे अल्लाह का है, ये निज़ाम मेरे अल्लाह का है। अल्लाह जिसको बेटी दे, बेटा दे, जल्दी से आ जा। उसके बाद जैसे ही बच्चा बोलने के लायक हो, उससे पहले, हाँ उससे पहले
आज के दौर का खिलौना उसको मत देना। बच्चा रोता है तो अम्मा खिलौना दे देती है। हाँ, तो कोई कहती है, कोई दीनदार औरत बैठी है, अरे बिटिया क्या कर रही हैं आप, ये काहे मोबाइल बजा दिया, गाने काहे लगा दिए, ये स्टोरी फिल्मी दुनिया की काहे लगा दी। अरे बच्चा है, अरे बच्चा है। अरे अपनी अम्मा से पूछो क्या ऐसे ही पाला था आपको उन्होंने? हाँ, ऐसे ही पाला था। हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह एक सफर से आए, घर में दाखिल हुए तो फरमाया, अम्मी जान, अब्बू जान, मेरी तकरीर से, मेरे मेहनत से अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को तौबा करने वाला बना दिया। माँ ने कहा, बेटा माइनुद्दीन, इसमें तेरा क्या कमाल है? कमाल तो मेरे अल्लाह का है और दूसरे मेरी फिक्र है। मैंने कभी तुझे बेवुजू बगैर बिस्मिल्लाह के दूध नहीं पिलाया। जब हमारी माँ ये थी तो बच्चे ये बनते थे। बच्चे ये बनते थे। आज माएँ रोती तो हैं, जी चाहता है इनकी अम्मा से पूछें, जब वो रोती हैं, मौलवी साहब कोई तावीज बना दो, ये बहुत बिगड़ गवा है, तो जी चाहता है कि पूछें, अच्छा इसको बिगाड़ा समाज ने है या बिगाड़ा आपने है? एक ये भी तो माशाल्लाह बच्चा है, देखिए शायर इस्लाम, एक नन्हा बच्चा कारी साहब का नन्हा बच्चा, ये भी तो बच्चा है, इसकी भी तो माँ है। माँ ने बच्चे की अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत की। जो बच्चे 20 और 30 साल के अंदर अशार पढ़ते हैं तरन्नुम में, आज माशाल्लाह वो बच्चा इस उम्र में पढ़ रहा माशाल्लाह कि नहीं पढ़ रहा? अभी पढ़ेगा आपका बच्चा, आप आशीष करेंगे तो खाली हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहोगे। बाज लोग कहते हैं फलाने का बच्चा डॉक्टर हो गया, फलाने का बच्चा इंजीनियर हो गया, फलाने का बच्चा मौलाना हो गया। अरे आपका भी तो हो सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान जिस बात की कोशिश करता है, अनकरीब नतीजा और फल अल्लाह उसको दिखा देता है, फल मिल जाता है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, हसरतों से अब काम न लो, अब आपको मैदान में आना पड़ेगा। बच्चों को ईमानदार बनाने के लिए जल्दी से बच्चा आपके वहां बड़ा हो तो उसको मोबाइल न दो, उसके सामने कुरान पढ़ो, उस बच्चे के सामने नमाजें पढ़ो। माएँ नमाज पढ़ने जा रही है, दाहिनी तरफ बच्चे को लिटा लो। आज दारुल नदवतुल उलमा में निकाह था, 2 निकाह हुए जोहर में माशाअल्लाह। तो क्या हुआ मालूम है, हम नमाज जोहर की पढ़ रहे थे, एक नन्हा बच्चा जैसे ही इमाम साहब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, उससे पहले वो बच्चा रोने लगा। अब वो बेचारे बीच में, उन्होंने भी अल्लाह का नाम लिया, उन्होंने भी नियत बांध ली, बच्चा रो रहा है। जैसे ही वो अल्लाहु अकबर रुकू में गए इमाम साहब, कहीं उसकी कोई आवाज नहीं। अब वो चक्कर मकर देख रहा है, चलो तभी क्या है क्या। और उसके बाद फिर जरा से हल्की सी आवाज आई। अब आप मेरे ऊपर कोई फतवा न लगा देना, मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर जब आवाज आई, ओहो, फिर बच्चा खामोश। सलाम फेरने तक बच्चा वो दीनी माहौल को देखता रहा। दिखाओ इन बच्चों को कैसे नमाज पढ़ते हैं, दिखाओ इन बच्चों को कैसे कुरान पढ़ते हैं, दिखाओ इन बच्चों को शौहर बीवी में मोहब्बतें कैसी होती हैं, दिखाओ इन बच्चों को कैसे छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करता है और कैसा बड़ा भाई छोटे पे शफकत करता है। मैंने भी कहा था कि लड़ना भी अगर हो तो ऐसी लड़ाई लड़ो, एक मर्तबा हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में बात हो रही थी। अब कोई बात हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में लग गई। अब हमारी आपकी लड़ाई नहीं, हाँ, खामोश हो गए, चल पड़े। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी खामोश, कोई बात नहीं हुई। अब देखो बिल्कुल खामोश दोनों, 24 घंटे गुजर गए, दोनों परेशान। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी परेशान हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास नहीं आए।
हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े भाई हैं, वो मेरे पास अभी नहीं आए, दोनों परेशान। एक दिन हुआ, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन जैसे ही मुकम्मल होना था कि बड़े भाई जो 11 माह बड़े थे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और घर में दाखिल हुए। जैसे ही हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए, ए मेरे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ पड़े और भैया 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 करते वो गले लग गए, गले लग गए। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अरे जब इतनी मोहब्बत है तो पहले क्यों नहीं आ गए, मिल लेते, अरे आके मिल लेते। तो फरमाने लगे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ मेरे बड़े भैया, ऐ मेरे बड़े भैया, मैंने नाना जान से सुना था अगर भाई भाई में या लोगों में अनबन हो जाए तो जो पहले आके मिले उसको सवाब ज्यादा मिलता है। इसलिए मैं ये चाह रहा था अगर 3 दिन से पहले आप ना आए तो जल्दी से मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा था आप पहले आ जाए ताकि आपको सवाब ज्यादा मिल जाए। ऐसे झगड़े भी अच्छे लगते हैं। यहाँ तो हाल ये है, चलो निकले दो, एक बच्चे की शादी की तो खुशामद नहीं, 2 की शादी हो गई, भूल गए। जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, न रोजी में बरकत, न उम्रों में बरकत, न जिस्मों में बरकत, बीमारियां घेरे हुए हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने खूनी रिश्तों का निज़ाम बनाया है, इन निज़ामों को काबू में रखो, मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का हक अदा करो। पड़ोस में चाहे हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, कोई हो हमारा, सब हमारे पड़ोसी हैं, सब में प्रेम बांटो, मोहब्बतें बांटो, मिलो जुलो, इसलिए कि मेरे नबी सबके नबी हैं। ऐसा माहौल बना लो, ऐसा माहौल बना लो कि सबके गम हल्के हो जाएं। अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता करो। जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो मैं कहूँगा इज्जत माँ आली वकार जनाब हाफिज वकारी मोहम्मद शाहिद साहब पास आइए। क्या आप अपना जो मदरसा आपने खोला है दारुल ईमान, दारुल अमीन, इस मदरसे में हमें ले लीजिए, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए तजवीद के साथ कुरान करीम, पढ़ा दीजिए उर्दू का लिखना और पढ़ना, इनको दीनियात का इल्म दे दीजिए। लेकिन कारी साहब हम डॉक्टर बनाएंगे, हम 2 साल के लिए बच्चा दे रहे हैं, हम 3 साल के लिए दे रहे हैं, हम 4 साल के लिए दे रहे हैं, हम डॉक्टर इनको बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चों को उर्दू दीनी और कुरान की तालीम से आरास्ता करके बनाइए। वरना क्या होगा मालूम, क्या होगा मालूम है, अगर कुरान पढ़ा लोगे तो ये बच्चा बुढ़ापे में आपको तलाश करके आपकी खिदमत करेगा, और कुरान से अगर काटोगे, उर्दू दीनिया से अगर काटोगे, फिक्र आखिरत से उसको काटोगे और खाली असली उलूम दिलाओगे तो बुढ़ापे में आपको उसे तलाश करना पड़ेगा। बस मामला बिल्कुल दुनिया में साफ है। इसलिए मेरे भाइयों, इस जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेज से आपको 2-3 पैगाम दिए गए। पहला पैगाम ये है तौहीद खालिस के साथ रहो। दूसरा पैगाम ये है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लम्हा साथ में लेके चलो। खाली मस्जिद तक नहीं, दुकानों पर लाओ, जलसों में लाओ, अपनी शादियों में लाओ, हर जगह लाओ। तीसरी बात यह है माँ बाप से दूरी ना बरतो, अगर अनबन है उनसे माफी मांग लो। बीवी सास में झगड़े हैं, अपनी बीवी को समझाओ, वो नहीं समझती है तो आप झगड़ा ना करो। आप जितने मुकल्लफ हैं उतना काम आप कर लो। बीवियों को चाहिए कि अपनी सास अपने ससुर से ईमानदारी के जो रिश्ते हैं उनको बरकरार रखिए, इससे आपको बरकतें मिलेंगी। क्योंकि जब आपकी सास आपसे खुश होगी, जब आपका ससुर आपसे खुश होगा तो ये अपने बेटों के लिए दुआएं खैर करेंगे, और माँ बाप की दुआ और
बद्दुआ दोनों लड़कों को लगती हैं, इसलिए इसका भी ख्याल रखिए। बच्चों को दीनी तालीम दिलाइए और सिला रहमी की तरफ बढ़ते रहिए। और दीनी मजलिसों में जब ऐलान हाफिज साहब करें तो इन महफिलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारे और आपके बीच में हजरत मौलाना वक़ारी रज़ीउद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है और दीगर और भी मेहमान इज़ाम तशरीफ़ ले आए हैं। बनात के मदरसे के जिम्मेदार साहब कारी अब्दुल वकी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला सभी की मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।